दिलीप जी, साइंस को आप कह रहे हैं कि साइंस ने चौकसी से काम किया, लेकिन साइंस को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि हमने जो तरक्की की है, लोग सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड्स आते हैं, हमें जो कमेंट्स लिख जाते हैं कि क्या मतलब का निकला साइंस, और क्यों नहीं रोक पाया? जब हमें इतना ही ज्यादा हम तरक्की कर चुके हैं तो इस वायरस को क्यों नहीं रोक पाए? अब तक वैक्सीन नहीं बन पाई है, तो क्या मतलब का हमारा साइंस? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं आई मीन जनता का, ये जो लोगों का आम सेंटिमेंट्स है, ये बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोगों को 2 मिनट मैगी का आदत है कि 2 मिनट में नूडल बनना चाहिए, तो हम लोग ड्रग को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि 2 मिनट हो गए यार, मैगी नहीं बनी तो ड्रग क्या टाइम ले रहा है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, वायरस पता, स्ट्रक्चर पता, बना दो। ना आपको फिर से मैं थोड़ा सा वैक्सीन का हिस्ट्री बताऊंगा कि जब पोलियो का वैक्सीन बन रहा था तो 1954 में उसका ट्रायल एक चला था, और उस समय 1 साल के अंदर ट्रायल 1 मिलियन बच्चों के ऊपर किया गया था, और सक्सेसफुल हुआ, उसको वो किया गया, इम्प्लीमेंट करने का बात चलने लगा। उसके कुछ दिनों बाद ये आया था कि उससे अराउंड कुछ 100 बच्चे हैं जिनको पैरालिसिस हो गया था, वो भी उस आर्म में जहाँ पे वैक्सीन दिया गया था, और कुछ 12-13 बच्चों की डेथ हो गई थी। साइड तो इफेक्ट्स। हाँ, वो एक टाइम था जब साइंस उठ रहा था, साइंस में वैक्सीनेशन वगैरह बहुत कॉमन हो रहा था। तो वो एक लर्निंग लेसन था कि अगर आप किसी भी चीज़ को, ऐसे ड्रग को या वैक्सीन को या कोई कैंडिडेट बना रहे हो, तो आप जो उसका प्रोटोकॉल है, जो उसका प्रोसेस है, उसको एक्सेलरेट इतना मत करो कि आप उसकी सेफ्टी गाइडलाइंस को ब्रेक कर दो। तो अब आप सोचिए कि वहाँ 1 साल टाइम में बना था, यहाँ हम 3 महीने की या 4 महीने की बात करें, मान ले 5 महीने हो गए, राइट? तो आप अगर 5 महीने में हम कोई कैंडिडेट वैक्सीन या ड्रग बना बोल देते हैं कि रेडी है, और उसको हम मार्केट में ला देते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं स्टडी करते हैं, या उसके अदर प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करते हैं, या उसका कितना इफेक्ट, किस एज ग्रुप में कितना इफेक्ट है, अगर ये सब पार्ट्स को स्टडी नहीं करते हैं, तो हम एक पैंडेमिक से भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। ये साइंस का ये समझ लीजिए, साइंस का ये बेनिफिट यही है कि साइंस किसी भी प्रिजम्पशन पे नहीं चलता है कि अरे ऐसा है तो ऐसा हो रहा होगा। साइंस एक डेटा पे चलता है कि ऐसा हुआ, फिर हमने ये डाला तो फिर ये हुआ है, फिर उसके बाद हमें ये दिख रहा है कि 100 या 90% से इतना ज़्यादा ये रिकवरी है। और अगर जब वो चीज़ हम कंफर्म कर लेते हैं, तो अभी हम उस स्टेज पे जाते हैं। तो ये बहुत अर्ली है इन टर्म्स ऑफ साइंस, और वो साइंस, इसके लिए लोगों में वही है, लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट या साइंस की लैंग्वेज को समझना होगा कि 2 मिनट नोडल और एक ड्रग बनाना बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, और उन दोनों का अपना अपना प्रोसेस है, और आप उस प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एक साइंस और। का फायदा ये बताऊंगा, देखिए साइंस का फायदा देखिए कि आपको वायरस के आने के 2 महीने में ये पता चल गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क पहन करके किस तरह से रोक सकते हो, राइट? और आप कैसे हैंड सैनिटाइजर या वो हैंड वॉश करके रोक सकते हो, क्योंकि हमें वो वायरस के फीचर पता है कि उसको हाथ से वॉश करोगे तो उसका पार्टिकल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। थर्ड थिंग क्या है कि हमको जो ओवरऑल हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, वो उसके हिसाब से रेडी भी हो पाया है, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन जो साइंस से मिल रहा है। अब देखिए, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो डॉक्टर्स मरीज को ट्रीट करते हैं, बट उनके पास जो इंफॉर्मेशन आता है कि जो हो रहा है या इस ड्रग से क्या फ़ायदा है, जैसे अभी डेक्सामेथासोन का स्टेरॉइड आया है जो इफेक्टिव दिखा रहा है, वो वाला इंफॉर्मेशन वो साइंस पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ डेथ्स, अगर आप पिछले किसी भी पैंडेमिक से कंपेयर करें, तो अभी हम लोग उसको बहुत हद तक रोक पाए हैं। आई मीन 100 कितना, अभी अराउंड 500,000 की डेथ्स हो चुकी है। जी, सो एग्जैक्ट फिगर। yes, less than 1 million, और 1918 का स्पेनिश फ्लू में 4 to 5 million people died, which is a way big figure, 10 times। तो हम लोग वहाँ तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा नहीं था साइंस, उतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जिसको अभी लोग नहीं समझते, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग साइंस का वैसा ही है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों को हम लोग प्रोपोगेट करें, लोगों को हम लोग कन्वे करें कि ये प्रोसेस क्या है, और अभी जब तक वो चीज़ नहीं आ रही तब तक हम उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एंड ऑल। तो दिलीप जी, ये इसी से जुड़ा एक और सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारी स्टडीज आती हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती हैं। मतलब पहले कुछ राइट, स्टडी आती है, पहले कुछ और बात बताई जाती है, फिर कुछ और राइट, बात बताई जाती है। राइट, तो मतलब क्या कुछ एक चीज को लेकर वैज्ञानिक श्योर नहीं होते हैं? तो राइट। आप लोग दुनिया को कैसे बता सकते हैं? पहले आप लोग खुद में भी तो श्योर हो लीजिए। ये एक ये सवाल है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस, आई वुड से। तो हाँ। साइंस का ब्यूटी है कि वो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है।
देयर इज नो वन रिटन ट्रुथ कि एक बंदे ने लिख दिया है तो पक्का हो जाता है। तो साइंस लर्निंग है। तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि अभी सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है कि आपको छोटा सा कुछ इफेक्ट दिखता है, उसको सेंसलाइज करके मीडिया में छाप दिया जाता है। बेस्ट एग्जांपल था कोरोनिल, जैसे उसको साइंस बना दिया गया। इट्स फार फ्रॉम दैट, राइट। लेकिन सेंसेशन बेचना मीडिया का काम है, और वो क्या है कि छोटी सी फाइंडिंग को जब साइंटिस्ट लाता है तो उसको क्योर बता करके प्रोजेक्ट कर देते हैं, और जब हम उसको डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नहीं है। अब ये हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है, लेकिन ये मीडिया में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। लोग इतने आजकल के आई मीन है सोशल मीडिया का टाइम, इतने लोग बेचैन है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी चाहिए होता है। तो उस केस में हम लोगों को कॉन्ट्राडिक्ट करने में अपने आप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कोई वैलिड डेटा है जो हमें भी चैलेंज करे, तो हम लोग फिर लर्न करते हैं। तो और फिर आप लोग ये मान के चलते हैं कि आप लोग गलत भी हो सकते हैं? डेफिनेटली साइंस में हर चीज का स्कोप होता है, आप हमेशा इम्प्रूव करते हो। हम लोग इतना चाहते हैं कि हम सोसाइटी को कोई डैमेज ना करें अनविलिंगली या अननोइंगली। हम लोग कोई जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन ना ले जिससे हमें लोग क्वेश्चन करें कि आपका तो ये काम था हमें बताना। तो हम इंफॉर्मेशन को सेलेक्टिवली उतना ही पास ऑन करना चाहते हैं जितना कि एक्चुअल में है। अब जो ये बीच का गैप रह जाता है, उसको लोगों तक पहुंचाने का जो मीडिया का माध्यम है, उसको सेंसेशन चाहिए होता है। तो वहाँ पे वो सारा डाइल्यूट हो जाता है इफेक्ट। तो हम लोग तो डेफिनेटली लर्न करते हैं, फिर से नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन वी कम अप विद बेटर डेटा। सो ये प्रोसेस है एंड ये चलता रहेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ वैज्ञानिकों की नहीं है, वैज्ञानिकों की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाले, और लोग उन बातों को किस तरीके से समझ रहे हैं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है। यस, डेफिनेटली एज अ सोसाइटी सबकी है। देखिए साइंस वाला का पूरा वीडियो बुधवार सुबह 11 बजे।